इम्तिहान। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए जिंदगी भर आपका हो जाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। नाजरीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। पहले पेश हैं सुर्खियाँ। जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान मुख्तलिफ चैलेंजों के बावजूद तमाम सेक्टरों में काबिल ज़िक्र तरक्की दर्ज की गई। आवाम की आवाज़ प्रोग्राम के दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का इज़हार ख्याल। किसी भी इलाके की जामिया तरक्की में पुलिस का कलीदी रोल। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू। मारूफ अदाकार और डायरेक्टर मुश्ताक काक इंतकाल कर गए। फिल्म, टेलीविजन और स्टेज से वाबस्ता मुतअद्दिद शख्सियात का इज़हार अफसोस। और आलमी कप क्रिकेट 2023 का फाइनल अहमदाबाद में भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जारी। भारत ने मुकर्ररा 50 ओवरों में 240 रन किए स्कोर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस कदर तामीर और तरक्की के लिए मवाफिक माहौल इस वक्त मौजूद है, उसकी मिसाल माजी में कभी नहीं मिलती। माहाना रेडियो प्रोग्राम आवाम की आवाज़ के आज के शुमारे में इज़हार ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि मुतअद्दिद चैलेंज दरपेश होने के बावजूद लगातार 4 बरसों तक सभी सेक्टरों में होशरुबा तामीर और तरक्की हुई। एलजी ने कहा कि ताहम इसका पूरा सेहरा आम लोगों को जाता है, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तरक्की की और ले जाने के इंतज़ामिया के हदफ को पूरा करने में अपना भरपूर रोल अदा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वो बैक टू विलेज मुहिम के दौरान तालीम, सयाहत, खुद रोजगार, ज़राअत और दीगर सेक्टरों में दिए गए प्रोग्रामों के साथ पूरी तरह वाबस्ता हों और दूसरों को भी ऐसी ही तहरीक दें। उन्होंने कहा कि ये मुहिम जिन मकासद के साथ शुरू की गई वो हासिल हो रहे हैं। आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर के सभी 4291 ग्राम पंचायतों को बदलते भारतवर्ष के मजबूत इरादे और हौसलों के साथ जोड़ने के लिए बैक टू विलेज अभियान प्रारंभ किया गया था। जन भागीदारी पर आधारित इस अभियान का 5वां चरण 16 तारीख को समाप्त हुआ है, लेकिन बैक टू विलेज से संबंधित गतिविधियां पूरे वर्ष भर चलती रहती हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ग्रामीण सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में आदर्श बदलाव लाकर गांवों को विकास की नई ताकत बनाना है। आजादी के बाद लंबे समय से अगर हम तुलना करें तो पिछले 4 वर्ष में समता, सामाजिक सुरक्षा, अधिकार और अवसर के नए स्तंभ निर्मित किए गए हैं, जिस पर भावी यूनियन टेरिटरी का निर्माण किया जा रहा है। मैं ये कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में विकास का माहौल इतना अच्छा पहले कभी नहीं रहा जितना आज है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यकीन दिलाया कि वो मुअज़्ज़ज़ शहरियों की तफसीलात और उनके लिए दस्तियाब सहूलियात के हवाले से खसूसी डेटाबेस तैयार करने के लिए हिदायत देंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ 1 महीने के अंदर जम्मू और श्रीनगर में पेंशनर्स कॉन्फ्रेंस का एहतमाम हो और अब ऐसी ही मुहिम सभी अजला में चलाई जा रही है। ज़िला सतह पर यूथ पार्लियामेंट मुनक्किद करने के हवाले से मिली एक तजवीज़ पर इज़हार ख्याल करते हुए एलजी ने कहा कि वो इंतहाई खुश हैं कि आज के नौजवान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के कल्चर और वहाँ होने वाली तकरीबात के हवाले से काफ़ी हसास हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी सरकार की तरफ से चलाए जा रहे नेहरू युवा केंद्र इस वक्त यूटी के सभी अजला में काम कर रहे हैं। 26 नवंबर को मनाए जा रहे यौम आइन के हवाले से एलजी ने कहा कि मुल्क ने 1949 में इसी रोज़ एक नए भारत की तामीर का सफ़र शुरू किया। उन्होंने कहा कि हम सभी की ये जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के आइन के सभी पहलुओं को मुकद्दम रखें। प्यारे भाइयों और बहनों, कर्तव्य संविधान के अनमोल मूल्यों में से एक है। विकसित भारत की यात्रा का यह कालखंड वस्तुतः कर्तव्य कालखंड है। हर एक नागरिक अपने दायित्वों को पूरा करते हुए राष्ट्र की प्रतिष्ठा में योगदान दे, मैं ऐसी कामना करता हूं। प्रोग्राम के दौरान एलजी ने कई दीगर मौज़ूआत पर भी इज़हार ख्याल किया। समाजी बहबूद महकमे की कमिश्नर सेक्रेटरी शीतल नंदा ने बैक टू विलेज 5 प्रोग्राम के दौरान सोनमर्ग बी इलाके के पंचायत हलकों का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर गुज़श्ता प्रोग्रामों के दौरान उभारे गए मसलों और मुतालबात का जायजा लिया। इस दौरान उन्हें बताया गया कि गुज़श्ता बैक टू विलेज प्रोग्रामों के दौरान उठाए गए मामलों को हल किया जा चुका है। मौसूफा ने पीआरआई नुमाइंदों और आम लोगों की तरफ से आज उभारे गए मामलों का नोटिस लिया और चंद एक मामलात को मौके पर ही हल करने के अहकाम सादिर किए। इस दौरान कई रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम भी पेश किए गए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मशरिकी वस्ता के बहरान पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि उन्होंने इब्तदा में ही दुनिया के अमन पसंद ममालिक से अपील की थी कि इस जंग को तूल न दें। मेंबरान पार्लियामेंट हसनैन मसूदी, मोहम्मद अकबर लोन और पार्टी के कई दीगर लीडरों ने भी मशरिकी वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के उस बयान का खैर मकदम किया जिसमें उन्होंने इसराइल फ़लस्तीन जंगबंदी को फौरी तौर बंद करने की और वहाँ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने की अपील की थी।
जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने आज पांपोर में वर्करों के एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। सदर विकार रसूल वानी की सदारत में मुनक़द इस कन्वेंशन में जम्मू कश्मीर के लोगों को महंगाई, बेरोजगारी और दीगर रोजमर्रा मामलात के हवाले से दरपेश मामलात पर तशवीश का इजहार किया गया। इस मौके पर विकार रसूल वानी ने कहा कि इक़्तिदार में आने की सूरत में कांग्रेस अवाम के उन सभी मुश्किलात को दूर करेगी। उन्होंने वर्करों पर जोर दिया कि वो कांग्रेस को मुस्तहकम बनाने में अपना भरपूर रोल अदा करें। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद आवाम की खिदमत करना है। त्रेगाम कुपवाड़ा में एक इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस पार्टी को सियासत करने के लिए वजूद में नहीं लाया गया है, बल्कि यह पार्टी बेरोजगार नौजवानों को सही रास्ता दिखाने के लिए बरसरे अमल है। उन्होंने कहा कि पार्टी के बरसरे इक़्तिदार आने की सूरत में बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार की सबील की जाएगी और जम्मू कश्मीर के लिए रियासत के दर्जे की बहाली यकीनी बनाई जाएगी। बीजेपी के नायब सदर सोफी मोहम्मद यूसुफ ने आज अनंतनाग में हल्के इंतखाब पहलगाम के वर्करों की एक मीटिंग की सदारत करते हुए कहा कि बीजेपी ने लोगों को राहत पहुंचाने के लिए बहुत से इकदाम किए। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार अवामी फलाह बहबूद के मुतअद्दिद प्रोग्राम मुतारिफ करके सभी की मसावी तरक्की यकीनी बना रही है। डिपार्टमेंट ऑफ कोऑपरेटिव्स कुलगाम ने 70वें कोऑपरेटिव हफ्ते के सिलसिले में एक रोज़ा जानकारी प्रोग्राम का एहतमाम किया। डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन की सदारत में मुनक़द इस प्रोग्राम में डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी कुलगाम और कई दीगर अफसरान ने भी शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर ने कोऑपरेटिव्स के रोल को उजागर करते हुए कहा कि इस सेक्टर को मजीद मुस्तहकम करने की अज़हद ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि लोगों की समाजी इक़्तिसादी तरक्की को यकीनी बनाने में कोऑपरेटिव्स का कलीदी रोल है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ अदाकार और डायरेक्टर मुश्ताक काक इंतकाल कर गए हैं। मुश्ताक काक का जन्म 1961 में हुआ था। उन्होंने अपना एक्टिंग करियर शुरू करने के बाद खुद का थिएटर ग्रुप तश्कील दिया। अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए उन्होंने संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड और कई दीगर अवार्ड भी हासिल किए। मुश्ताक काक ने 2007 से 2022 तक अमल, हाईजैक, सिकंदर, शिकारा और कई दीगर फिल्मों में काम किया। मुश्ताक काक की जिस्मानी हालत गुज़श्ता कुछ अरसे से नासाजगार थी और श्रीनगर और जम्मू के अस्पतालों में उनका इलाज मुआवजा चलता रहा। ताहम वो कल रात इस दुनिया फ़ानी से चल बसे। इस सिलसिले में टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक ताज़ियती मजलिस का एहतमाम किया गया, जिस दौरान मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा भी अदा की गई और उन्हें शानदार खराज पेश किया गया। उनके इंतकाल पर फिल्म, टेलीविजन और स्टेज से वाबस्ता कई शख्सियत और अफराद ने दुख और सदमे का इजहार किया है। मारूफ अदाकार और डायरेक्टर मुश्ताक अली, दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रफ़ीक मसूदी, दूरदर्शन श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर शबीर मुजाहिद और बॉलीवुड के मारूफ अदाकार मीर सरवर और हुसैन खान ने उनके इंतकाल को स्टेज और फिल्मी दुनिया के लिए बड़ा नुकसान करार दिया है। जॉइंट डायरेक्टर हैंडीक्राफ्ट्स कश्मीर परवेज सजाद गनाई ने मुतलका अफसरान की एक टीम के हमरा कुलगाम जिले के उकाई इलाके का दौरा किया, जहां इन दिनों शदुमत के साथ कांगड़ियाँ तैयार की जा रही है। मुख्तलिफ कारीगरों, दस्तकारों और फनकारों तक पहुंचने और उनकी शिकायत का अजाला करने की गर्ज से आउटरीच प्रोग्राम के एक हिस्से के तौर पर इस दौरे के दौरान उन कारीगरों को मुख्तलिफ मार्केटिंग सहूलियत के हवाले से जानकारी फराहम की गई और उन्हें ये सलाह दी गई कि वो पहलगाम, बुलवार्ड, श्रीनगर और कश्मीर हाट में जारी नुमाइश में अपने स्टॉल लगाएं। वाज़ेह रहे, इन कारीगरों के फ़न और उनको दरपेश मुश्किलात के हवाले से दूरदर्शन न्यूज़ और दीगर न्यूज़ चैनलों ने हाल ही में खबर चलाई थी। एजीएस ऑफिस श्रीनगर में ऑडिट वीक के हवाले से कई सरगर्मियों का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में आज एक दौड़ और सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। दौड़ आज सुबह 8:30 पर डलगेट से SKICC श्रीनगर तक मुनक्कद हुई, जिस दौरान लोगों के अलावा मारूफ शख्सियत मंजूर वांगनू, मशहूर फुटबॉलर अशफाक अहमद, DFO गजाला अब्दुल्ला और बेबी जन्नत ने भी हिस्सा लिया। इस दौड़ को प्रिंसिपल ऑडिटर जनरल प्रमोद कुमार ने हरी झंडी दिखाई। इसके बाद डल लेक में एक सफाई मुहिम का इनेकाद किया गया। इस सिलसिले में जम्मू में भी तकरीबात का एहतमाम किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश किया है। इस मौके पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के लीडरों सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने नई दिल्ली में शक्ति स्थल पर इंदिरा गांधी को खराज अक़ीदत पेश किया। इंदिरा गांधी भारत की पहली वाहिद खातून वज़ीर-ए-आज़म थी। इंदिरा गांधी लाल बहादुर शास्त्री के इंतकाल के बाद 1966 में वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर फाइज हुई थी। वो जनवरी 1966 से मार्च 1977 तक वज़ीर-ए-आज़म रहीं और इसके बाद जनवरी 1980 में फिर से इस ओहदे पर फाइज हुई और अक्टूबर 1984 में एक हमले में हलाक होने तक इस ओहदे पर रहीं। आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी को खराज पेश करने के लिए ज़िला कांग्रेस कमेटी श्रीनगर ने पार्टी के हेडक्वार्टर पर एक तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के दौरान आनजहानी वज़ीर-ए-आज़म को शानदार खराज पेश किया गया और मुकर्रीर ने मुल्क कौम के तईं उनकी खिदमात को याद किया। मुकर्रीर ने कहा कि आनजहानी इंदिरा गांधी ने तरक्की की राह पर गामज़न करने के लिए हर मुमकिन पहल की।
11 बरस की जन्नत ने डल झील में एक नई सफाई मुहिम शुरू की है। डल झील को साफ करने की मुहिम गुज़श्ता कई बरसों से जारी है। वाज़ेह रही कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट पैगाम में डल को साफ करने के हवाले से कमसिन जन्नत की कोशिशों को सराहना की थी। जन्नत और उनके वालिद ने डल को साफ करने के हवाले से इस नई मुहिम के दौरान मुख्तलिफ शिकारा वालों और दीगर लोगों में तहरीर शुदा पैगाम तकसीम कर रहे हैं। श्रीनगर के मायसूमा इलाके में आग की वारदात में 2 मकान खाकिस्तर जबकि एक मकान को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। आग दोपहर बाद एक मकान से अचानक नमूदार हुई जिसने आनन फानन 2 दीगर मकानों को भी अपनी लपेट में ले लिया। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज महकमे के एहलकारों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया और आग को इस घनी आबादी वाले इलाके में मजीद फैलने से रोका। आग से हुए नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है और पुलिस ने इस हवाले से केस भी दर्ज कर लिया है। कश्मीर रोड सेफ्टी फाउंडेशन और एसएसपी ट्रैफिक श्रीनगर की तरफ से आज तारीखी घंटाघर लाल चौक में एक कैंडल मार्च का एहतमाम हुआ जिसमें ट्रैफिक हादसात के मुतासरीन को याद किया गया। इस मौके पर पुलिस के अफसरान और दीगर लोग शामिल थे। इस दौरान ट्रैफिक हुकाम ने लोगों से तलकीन की कि वो महफूज गाड़ी चलाने और ट्रैफिक कवानीन का खास ख्याल रखें। वाज़ेह रहे कि हर साल नवंबर महीने की तीसरे इतवार को ट्रैफिक हादसात से मुतासरीन को आलमी सतह पर याद किया जाता है। कश्मीर वेलफेयर ट्रस्ट और फूड फॉर पुअर ग्रुप ने नादार और गरीब लोगों में गर्म मलबूसात और गर्मी के आलात तकसीम करने के लिए लाल बाजार श्रीनगर के एक निजी इदारे में मिशन वुशनेर 2023 का एहतमाम किया। प्रोग्राम में कई अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान रिटायर्ड IAS डॉक्टर असगर हसन सामून ने मेहमान खसूसी जबकि डॉक्टर मुश्ताक मरगूब और जी अनवार ने मेहमान जी वकार की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान बड़ी तादाद में नादार अफराद, बेवाओं और यतीमों को विंटर किट्स फराहम किए गए। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत श्रीनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने संडे फॉर श्रीनगर पहल के जरिए आज शहरी श्रीनगर के हव्वल और आंचार इलाकों में कई जगहों पर खसूसी सफाई मुहिम का एहतमाम किया। इस दौरान इन जगहों से जमा कूड़ा करकट और घास फूस को हटाया गया। कॉर्पोरेशन के चीफ सैनिटेशन ऑफिसर की निगरानी में मुनक्कदा इस मुहिम में जोनल सैनिटेशन अफसरान और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर जोड़ो एसोसिएशन और जोड़ो फेडरेशन इंडिया के बाहमी इश्तराक से शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम में मुनक्कदा तीसरी खेलो इंडिया विमेन जोड़ो लीग खुश असलूबी के साथ जारी है। 18 से 21 नवंबर तक जारी इस लीग में मुख्तलिफ रियासतों की 400 खवातीन जोड़ो हिस्सा ले रही हैं। आलमी कप क्रिकेट 2023 के फाइनल में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मैच जीतने के लिए 241 रन का हदफ दिया। गुजरात अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जा रहे इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले भारत को बल्लेबाजी करने की दावत दी। भारत की तरफ से KL राहुल ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 54 जबकि रोहित शर्मा ने 47 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल स्टार्क ने 3 जबकि जोश हेडलूज और पैट कमिंस ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। और अभी जो ताज़ा तरीन इत्तलात है उनके मुताबिक अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने 87 रन 3 विकेट के नुकसान पर बनाए थे। और अब मौसम महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 14.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 1.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्ज हरारत 27 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्ज हरारत 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। चाहता है मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तियाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट सीखिए नए जमाने का। आसान, महफूज और तेज है। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आइए एक सेल्फी लेते हैं। ये हमारे जमाने का है।
आरबीआई कहता है डिजिटल पेमेंट अपनाओ औरों को भी सिखाओ। गोल्डी मीट मटन मसाले, जो आपके हाथ का मटन खाए।